हाँ स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। इवनिंग में बना रहा हूँ ये, इसलिए गुड इवनिंग कह रहा हूँ। देखिए लास्ट टाइम पे आप लोगों ने बात की थी एवरेज वेलोसिटी के फॉर्मूले पढ़े थे हमने। एवरेज वेलोसिटी का केवल एक फॉर्मूला बताया था, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, और उस पर सारे क्वेश्चन कराने के लिए ट्राई किए थे कि किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं जब डिस्टेंस और टाइम दिया हो तो S1 प्लस S2 बाई T1 प्लस T2 किया था, और जब वेलोसिटी और टाइम दिया था तो V1 T1 प्लस V2 T2 अपॉन T1 प्लस T2 किया था, और जब डिस्टेंस टाइम दिया था तो क्या किया था S1 प्लस S2 अपॉन S1 बाई T1 प्लस S2 बाई T2 किया था। और दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बताए थे, जब वेलोसिटी सेम हो तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला V1 प्लस V2, जब टाइम सेम हो तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला V1 प्लस V2 बाई 2 होता है, और जब डिस्टेंस सेम हो तो 2V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2 होता है। देखिए कहीं कहीं पर कुछ बच्चों का आया कि सर आप कैलकुलेशन में आंसर ये आ रहा है, तो कैलकुलेशन मिस्टेक की टेंशन नहीं लेनी होती है, वो आप लोग को करना है। थोड़ा सा ध्यान देंगे, हम कंसेप्ट पे बात करेंगे तो कंसेप्ट की बातें करते हैं। हो सकता है कभी वीडियो बनाते समय कि थोड़ा बहुत कैलकुलेशन मिस्टेक हो, उसकी टेंशन नहीं है, कंसेप्ट पर ध्यान दीजिए। हाँ कोई कॉन्सेप्ट नहीं आपको समझ में आता है तो वो जरूर डिस्कस करते हैं। आज हम बात करेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड की। व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस स्पीड? स्पीड एट पर्टिकुलर इंस्टेंट इज नोन एज इंस्टेंटेनियस स्पीड। स्पीड एट पर्टिकुलर इंस्टेंट इज नोन एज इंस्टेंटेनियस स्पीड। सपोज आप एक कार में जा रहे हो और कार में जाते समय आप ड्राइवर के बगल में बैठे हो और ड्राइवर को देख रहे हो, उस समय जो घड़ी है, स्पीडोमीटर का जो निडल है वो 60 पर है, तो उस समय आपकी कार 60 किलोमीटर पर आवर पर चल रही है। एट दैट इंस्टेंट द स्पीड ऑफ द कार इज 60 किलोमीटर पर आवर, दैट इज नोन एज इंस्टेंटेनियस स्पीड। एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड इज मेजर्ड बाय स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर टेल्स the instantaneous speed, and the unit of instantaneous speed is meter per second or kilometer per hour. You can interchange with each other. Okay, मैंने लास्ट टाइम पे भी बताया था इंटरचेंज करना इंस्टेंटेनियस स्पीड को मीटर पर सेकंड और किलोमीटर पर आवर में। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड का जो फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू dx बाई dt होता है। स्मॉल चेंज इन डिस्टेंस अपॉन स्मॉल चेंज इन टाइम इज नोन एज इंस्टेंटेनियस स्पीड। Small change in distance upon small change in time is known as instantaneous speed. Then v is equal to dx by dt. Whenever question says the distance of the particle x is equal to t square plus 2t, the distance of the particle is dependent upon time. X is equal to t square plus 2t, and you have to find the instantaneous speed. So it is very clear, you should differentiation of x with respect to t. You can do dx by dt like this, dx by dt, it means d by dt of x, it means d by dt of x. The value of x is t square plus 2d, and you can calculate this value, it is 2t plus 2 by differentiation. This is known as instantaneous speed. And इसके क्वेश्चन तो अभी कराएंगे। एक तरीका बता दिया मैंने कि जब डिस्टेंस दी हो और टाइम दिया हो, डिस्टेंस इज द फंक्शन ऑफ टाइम, और वहां पर इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालनी है तो इस तरह से निकालते हैं। अब हम बात करते हैं वेलोसिटी की। वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम इज नोन एज वेलोसिटी। The ratio of displacement and time is known as velocity. It is a vector quantity, and the unit of displacement is meter per second or kilometer per hour. Okay, this is a vector quantity. This is a वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड करती है, तो बेसिक बात हो गई, जो डिस्प्लेसमेंट की सारी प्रॉपर्टी है वो वेलोसिटी की सारी प्रॉपर्टी होंगी। यानी वेलोसिटी जो है पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो वाले केस वो सारे इसके होंगे। वेलोसिटी भी कभी भी स्पीड से बड़ी नहीं होगी, बराबर हो सकती है स्ट्रेट लाइन मोशन में, ये सारी बातें होंगी। सबसे पहली बात करते हैं यूनिफॉर्म स्पीड की। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है? व्हेन बॉडी या ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दिस टाइप of velocity is known as uniform velocity. Uniform velocity, what is the uniform velocity? When object travels equal displacement in equal interval of time, the velocity is said to be uniform. Variable velocity, when velocity is the function of time, varies with time, t square plus t. See this, v is equal to t square plus t, and velocity changes with time. When t is equal to 1, velocity is equal to 2. When t is equal to 2, वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 to the 4 to 6। तो हम देख रहे हैं टाइम के साथ अनइवन रूप से वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। सो वी कैन से दिस इज नोन एज वेरिएबल वेलोसिटी। कैसी वेलोसिटी होगी? वेरिएबल वेलोसिटी। ठीक है, तो वेरिएबल वेलोसिटी क्या होगी? जब वेलोसिटी जो हो अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम चले, या किसी भी तरह टाइम जो हो सेम टाइम में वो इक्वल डिस्प्लेसमेंट तय ना करे,
तो वो वेरिएबल वेलोसिटी होगी। अब हम बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का सेम सिंपल फॉर्मूला, एवरेज वेलोसिटी का सिंपल फॉर्मूला जो है नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम इन द पोजीशन फॉर्म x2 minus x1 upon total time, that is t2 minus t1. x2 minus x1, this is a velocity. Final position minus initial position upon final time minus initial point, it is the average velocity. And vector form r2 minus r1 upon t2 minus t1, this is also known as average velocity. Average velocity is the function of displacement. Average velocity जो होगी displacement होगी या position होगी, position को change करने के changement in position is equal to displacement, वहां से आएगी। अब instantaneous velocity की बात करते हैं। Instantaneous velocity that is known as v vector is equal to dr vector upon dt. This is instantaneous velocity. When we do the differentiation of position with respect to time, we find the instantaneous velocity. Velocity is a vector quantity and position is also a vector quantity. So we will put the arrow on v and r. So instantaneous velocity मुझे लगा होगा कि आप लोग को ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। इन सब चीजों को एक बार देख लीजिए और स्क्रीनशॉट मारना है तो स्क्रीनशॉट मार लीजिए। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बता दी, एवरेज वेलोसिटी बता दी, वेरिएबल वेलोसिटी बता दी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी बता दी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इनके क्वेश्चंस मैंने आपको बताया था, इंस्टेंटेनियस स्पीड के क्वेश्चन अच्छे होते हैं। वो अच्छे क्वेश्चन अपन करते हैं थोड़ी देर में, कुछ क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन शुरू करते हैं। द डिस्प्लेसमेंट, अभी और भी कुछ बता देते हैं पहले, ठीक है। सबसे पहले हमने पढ़ा v इज इक्वल टू dx बाई dt। इट मीन्स जब डिस्टेंस का डिफरेंशिएशन करते हैं तो स्पीड मिलती है, और जब स्पीड का डिफरेंशिएशन करेंगे dv बाई dt, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी dv, चेंज इन वेलोसिटी dt, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कैसे मिलेगा? dv बाय dt से मिलेगा। जब हम डिस्टेंस का क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे तो स्पीड मिलेगी, और स्पीड का करेंगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा, ठीक है। एक्सेलरेशन दोनों तरह से मिल सकता है, वेलोसिटी का भी करने से, स्पीड का भी करने से डिफरेंशिएशन मिल सकता है, ठीक है। वेलोसिटी को देख लीजिए dx बाई dt होती है। अब हम यहाँ पर एक और चीज बताएंगे, a इज इक्वल टू dv बाई dt। अगर आप गौर करें, dx का ऊपर मल्टीप्लाई करें, dx का नीचे मल्टीप्लाई करें, तो a इज इक्वल टू dx बाई dt इज आल्सो नोन एज v dv बाई dx। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है जेई के लिए, अब नीट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नीट ऑब्लिक JEE, एक्चुअल तो अब ये एकेडमिक के लिए भी इंपॉर्टेंट हो गया। एक्सेलरेशन द फंक्शन ऑफ x, ये अभी पूरा सातों फंक्शन आपको पढ़ाएंगे, इसके 7 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, सारे कराएंगे। फिलहाल आप ये जाने कि स्पीड इज इक्वल टू जो होती है x का डिफरेंशिएशन करने पर मिलती है, वेयर x इज द फंक्शन ऑफ टाइम, और जो एक्सेलरेशन होता है वो वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करने पर मिलता है, व्हेन वेलोसिटी इज द फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। और अगर वेलोसिटी इज द फंक्शन ऑफ x, देन वी डू द डिफरेंशिएशन like this to find the acceleration. A is equal to v dv by dx. You can also calculate this formula. In this situation, इसका थोड़ा सा उल्टा चलते हैं, ध्यान से सुनिएगा। v is equal to dx by dt, so it is clear v dt is equal to dx. v dt is equal to dx. अब जरा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। यहाँ से ग्राफ भी समझ में आता है। और ये देखिए, जब भी फिजिक्स में कभी ऐसी सिचुएशन मिले, इंटीग्रेशन में एक तरफ 2 क्वांटिटी हो और इंटीग्रेशन में एक तरफ 1 क्वांटिटी हो, तो एरिया अंडर दिस एंड दिस ग्राफ, एरिया अंडर स्पीड एंड टाइम ग्राफ गिव्स डिस्टेंस, एरिया अंडर स्पीड एंड टाइम ग्राफ गिव्स डिस्टेंस। याद रखेंगे, या एक चीज याद रखेंगे कि v डिस्टेंस से वेलोसिटी निकालनी है तो डिफरेंशिएशन करते हैं, और वेलोसिटी से
अगर डिस्टेंस निकालनी है तो इंटीग्रेशन करते हैं। क्या करते हैं? इंटीग्रेशन। फिर से सुन लीजिए, ये है डिस्प्लेसमेंट, अगर पकड़ लीजिए, ये है वेलोसिटी और ये वेलोसिटी से क्या है? एक्सेलरेशन। जब हम वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी पर जाएंगे तो हम डिफरेंशिएशन करेंगे, डी बाई डी टी ऑफ एक्स करेंगे, ठीक है, डी बाई डी टी ऑफ एक्स करेंगे। जब v से जाएंगे तो डी बाई डी टी ऑफ v करेंगे, यानी डिस्टेंस का डिफरेंशिएशन करने पर वेलोसिटी मिलती है, डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन करने पर वेलोसिटी मिलती है और वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करने पर एक्सेलरेशन मिलता है। लेकिन अगर हम एक्सेलरेशन से वेलोसिटी चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन करना पड़ेगा और एक ही जगह पर रखना पड़ेगा dv बाय dt एंड वी डू द इंटीग्रेशन। हमें क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन। दिस इज द साइन ऑफ इंटीग्रेशन। जिनको नहीं मालूम है वो मेरे पुराने वीडियो देखें, आपको पता चल जाएगा। एक्सेलरेशन से वेलोसिटी जाने पर बेटा क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन। और वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट जाने पर भी क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन करना पड़ेगा और इंटीग्रेशन की प्रॉपर लिमिट रखनी पड़ेगी। क्या रखनी पड़ेगी? प्रॉपर लिमिट, तभी आंसर आएगा। प्रॉपर लिमिट क्या होगी उसके बारे में क्वेश्चन आने पर चर्चा होगी। पहले देखिए, अगर आपको डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी निकालनी है तो डिफरेंशिएशन करना है, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकालनी है तो डिफरेंशिएशन करना है, एक्सेलरेशन से वेलोसिटी निकालनी है, एक्सेलरेशन से वेलोसिटी निकालनी है तो इंटीग्रेशन करना है, वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट निकालनी तो भी इंटीग्रेशन करना है। अगर आपको डिस्प्लेसमेंट से एक्सेलरेशन निकालना है तो 2 बार डिफरेंशिएशन करना है और एक्सेलरेशन से डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो 2 बार इंटीग्रेशन करना है। ये बिल्कुल दिमाग में डाल लीजिए। फिर से मैं बात बता रहा हूं, बात दोहरा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी निकालनी है तो डिफरेंशिएशन करना है, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकालना है तो डिफरेंशिएशन करना है, एक्सेलरेशन से वेलोसिटी निकालनी है तो इंटीग्रेशन करना है विद प्रॉपर लिमिट, और वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट निकालनी है तो भी आपको इंटीग्रेशन करना है विद प्रॉपर लिमिट। ये बातें याद रखना है, आपको भूलना नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आने वाले, ध्यान रखिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन मैं शुरू भी करता हूं आप लोग के लिए। x is equal to 18t plus 5t square. X is equal to 18t plus 5t square, where x is displacement in meter and t is in time. t is time in second. टाइम जो है वो सेकंड में है, डिस्प्लेसमेंट जो मीटर है। कहता है फाइंड द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t is equal to 5 सेकेंड। क्या कह रहा है? The equation x is equal to 18t plus 5t square. In this equation, x is displacement which is in meter and time is t is time which is in second. Find the instantaneous velocity at t is equal to 5 seconds. So it is very clear, displacement is given and we have to find the velocity. If displacement is given, that we have to find the velocity. We do the differentiation of displacement with respect to t. So it is very clear, dx by dt is equal to v. Okay, v is equal to dx by dt, that is d by dt of x. X, the value of x is 18t plus 5t square. Now v is equal to 18t, d by dt of 18t, d by dt of 18t, 18 कहाँ चला जाएगा बेटा? बाहर, और d by dt of t is equal to 1 हो जाएगा, प्लस 5 d by dt of t square। देखिएगा जरा इसको, t square का भी बताते हैं। 18 प्लस t square का क्या हो जाएगा? 2t, then 5 into 2 into t, that is v is equal to 18 plus 10t. It is the equation of instantaneous velocity. This is a relation between instantaneous velocity and time. If you put the t is equal to 5 at that instant, you can find the v. V is the instantaneous velocity. V is equal to, v is the function of t in this situation. If the question says find the v at t is equal to 5, then you put t is equal to 5 and you get 18 plus 10 into 5. The value of t is 5 in this equation, that is 50, and 10 60 and 8 68. Yani instantaneous velocity at v is equal to t is equal to 5 second is 68, and the unit is meter per second, and the unit is meter per second. In this question, displacement is given. Displacement is the time. Displacement is the function of time, and the question says you have to find the instantaneous
वेलोसिटी। ओके, इसको नोट करिए, फिर इसका दूसरा पार्ट कराते हैं, समझाते हैं। Now the second part says that this is the first part, and the second part says that find the average velocity between t is equal to, find the average velocity between t is equal to 2 to t is equal to 3, t is equal to 2 to t is equal to 3 के बीच आपको क्या निकालनी है, एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। चलिए भाई इस क्वेश्चन को लगाते हैं, पहले इसको रफ कर देते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए नोट्स तो मैं भेज दूंगा, लेकिन अगर आप अपने नोट्स बनाते हैं तो सबसे अच्छे होते हैं खुद के नोट्स, ठीक है। सेल्फ मेड नोट्स जो होते हैं वो सबसे बढ़िया होते हैं, बाकी आपकी मर्जी, बेस तो मैं दूंगा, ठीक है। Is average velocity, you know that the average velocity is equal to v, average is equal to when displacement or position are given, that is x2 minus x1 upon t2 minus t1, okay। in अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि एवरेज वेलोसिटी लाइक दिस, अगर क्वेश्चन में एवरेज एक्सीलरेशन पूछेगा, क्या पूछेगा, एवरेज एक्सीलरेशन, तो यू कैन डू v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। कभी भी एवरेज वेलोसिटी और एवरेज एक्सीलरेशन पूछेगा तो आपको यही करना है, x2 टाइम 2 पर x की वैल्यू, x1 पहले टाइम पर x की वैल्यू, ठीक है, t2 सेकेंड टाइम एंड t1 इज द फर्स्ट टाइम, t1 इज द फर्स्ट टाइम। सो what is the x2? x2, x is the function of t, so we can say xt, x2 is equal to, put t is equal to 2, 18 into 2 plus x2 at 2 plus 5 into 2 whole square. Actually 2 is the second, then actually this is the value of x at t is equal to 2, x at t is equal to 2। चलिए करते हैं, 36 plus 20 that is 56, ठीक है। कैलकुलेशन में आप देख लें, कैलकुलेशन में हो सकता है कहीं पर मिस्टेक हो, बेटा उसको सही कर लेना। एक्चुअल दिस इज x1, x1 का मतलब इनिशियल पोजीशन, x1 एक्चुअल इट इज अ इनिशियल पोजीशन, ओके। नाउ we have to find the final position, and final position says that x is equal t is equal to 3. You can put, this is the value of x1 and x2 when t is equal to 3, put t is equal to 3 in this equation, that is 18 into 3 plus 5 into 3 to whole square, so 18 3 ja 54 plus 9 5 ja 45, 3 3 ja 9, 9 5 ja 45, 99। Now the final position is 99 and initial position is 56. Now average velocity is equal to final position. What is the final position? That is x2 minus x1 upon t2 minus t1. x2 that is 99 minus 56 upon t2, that is 3 minus 2, that is 3 minus 2. You can find the average speed in this situation, okay। You can do the second question like this, आप लोग करें, आपको ठीक लगे तो समझ में आएगा। Now the question says, third bit says that find the instantaneous acceleration, find the instantaneous acceleration, okay। Now what is the instantaneous acceleration, then how can we find the value of instantaneous acceleration? See instantaneous acceleration, a instantaneous, क्या कहा था मैंने, when displacement is given, when we do first time differentiation we can find velocity, and when we do next time differentiation with respect to t, we can find the acceleration, then a is equal to dv by dt also is equal to d2x by dt2। ये क्या बता रहा है, ये वो बता रहा है कि डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन का 2 बार डिफरेंशिएशन किया गया। कितनी बार डिफरेंशिएशन किया गया, 2 बार। तो देखिए जब पहली बार करेंगे तो हम v मिलेगा, जो क्या होगा dx by dt होगा, जो होगा क्या, 18t का बेटा 18 हो जाएगा प्लस 5t स्क्वायर का हो जाएगा 10t। ये जो होगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी, एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के लिए dv by dt करना पड़ेगा, यानी d by dt ऑफ
v करना पड़ेगा, दैट इज 18 प्लस 10t करना पड़ेगा, और एक्सीलरेशन डी बाई डी टी ऑफ कॉन्स्टेंट जो हो जाएगा मेरे बेटा 0, डी बाई डी टी ऑफ 18t जब 10t जब करेंगे तो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू 10 आएगा, और इसकी यूनिट जो होगी बेटा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगी. दिस इज अ इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन. व्हेन acceleration is a constant value, this type of acceleration is known as constant acceleration. This type of acceleration is known as constant acceleration. This is a constant acceleration, variable velocity and variable displacement. ठीक है, टाइम के साथ वेरी कर रही है, ये भी टाइम के साथ वेरी कर रहा है, लेकिन ये टाइम के साथ वेरी नहीं कर रहा है, सो इट इज अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन. ठीक है, इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन कराते हैं आपको. ठीक है, अच्छे से नोट करिए इस क्वेश्चन को. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं. x is equal to 4t square plus 15t plus 25. x is equal to 4t square plus 15t plus 25, where x is the displacement, and t is the time. Time is in second and displacement is in meter. And the first bit says that find the position, velocity and acceleration when find the initial position. ये इंस्टेंटेनियस नहीं है, मैं बता दूं. इनिशियल पोजीशन निकालनी है. इनिशियल पोजीशन का मतलब होता है व्हेन टाइम t इज इक्वल टू 0, टाइम t इज इक्वल टू 0 पर इनिशियल पोजीशन निकालनी है, वेलोसिटी निकालनी है एंड एक्सीलरेशन निकालना है. इनिशियल पोजीशन, इनिशियल वेलोसिटी एंड इनिशियल एक्सीलरेशन निकालना है. जब भी कभी आपको इनिशियल पोजीशन निकालनी हो तो आपको t इज इक्वल टू क्या पुट करना है, 0, तो आपको क्या मिलेगी, इनिशियल पोजीशन. जब भी आपको इनिशियल वेलोसिटी निकालनी हो तो पहले वेलोसिटी की इक्वेशन बनाएंगे, और वेलोसिटी की इक्वेशन बनाने के बाद उसमें t इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी मिलेगी. और जब हमें इनिशियल एक्सेलरेशन निकालना है तो पहले एक्सेलरेशन की इक्वेशन चाहिए, और उस इक्वेशन में t इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो इनिशियल एक्सेलरेशन मिलेगा. तो बेसिकली इनिशियल का मतलब होता है व्हेन t इज इक्वल टू 0. व्हेन t इज इक्वल टू 0, नाउ द क्वेश्चन सेज दैट x is equal to 4t square plus 15t plus 25, where x is the displacement, that is in meter, and time is t is the time which is in second. Find the initial displacement, velocity and time. Initial displacement, put t is equal to 0, you can find 25 meter. You can find 25 meters. Simple. T is equal to 0, t is equal to 0, x is equal to 25. When question says initial velocity, then how can you find velocity at particular instant? Velocity at particular instant, किसी भी particular time पर velocity निकालना है. displacement की equation दी है dx by dt जब करेंगे that is d by dt of x, then x is equal to 4t square plus 15t plus 25, then v is equal to 8t plus 15. Okay, 8t plus 15, and question says find the initial velocity. Put t is equal to 0. When you put t is equal to 0, you can find initial velocity, that is 15 meter per second. This will be your initial velocity. And the question says find the instantaneous acceleration. How can you find the instantaneous acceleration? A is equal to dv by dt. We do the differentiation of the equation of velocity. Then A is equal to d by dt of v, and the equation of v is 8t plus 15. And when we do the differentiation, d by dt of 8t is equal to 8.
because d by dt of t is equal to 1, it is 8, and for 15 it is 0, then acceleration is 8 and meter per second square. It is a constant acceleration, it is a constant acceleration. ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है. जल्दी से नोट कर लीजिए. चलिए अभी एक क्वेश्चन और थोड़ा सा देख लीजिए इसी का. चलिए अब इस क्वेश्चन में प्लस की जगह माइनस कर दिया, क्यों कर दिया उसके बारे में अभी चर्चा भी करते हैं और बताते भी हैं. अब कहता है इफ द डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम आर गिवन as shown, the relation between displacement and time are given as shown in equation where x is in meter and t is in second. Find the displacement when velocity is zero. When velocity is zero, जब कभी ऐसा क्वेश्चन हो, find the displacement when velocity is zero, find the velocity when acceleration is zero, find the पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट व्हेन एक्सीलरेशन इज जीरो, जिसको कहे वो जीरो, सबसे पहले उसकी इक्वेशन निकालनी. सबसे पहले क्या निकालनी है? उसकी इक्वेशन. इसमें कह रहा है फाइंड द डिस्प्लेसमेंट व्हेन वेलोसिटी इज जीरो. फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड फाइंड द इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी. देन हाउ कैन यू फाइंड द इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी? You can do differentiation of x with respect to t. If you do the differentiation of x with respect to t, 18t minus 15 is equal to instantaneous velocity. And the question says when velocity is zero, put the velocity is zero, that is 18t minus 15 is equal to 0, then t is equal to 15 by 8. Now in this situation, at this time the velocity is zero, at this time velocity is zero. When velocity is zero, at that time you should find the position or displacement. Put this value here, you can find x. X is equal to 4t square. What is the t? That is 15 by 8 to whole square minus 15 into 15 by 8 plus 25. You can calculate it and you can find the value of x. The unit of x should be मीटर. आप इसको निकाल सकते हो. इस क्वेश्चन में क्या कह रहा था? फाइंड द डिस्प्लेसमेंट व्हेन वेलोसिटी is zero. You can find the equation of velocity and put the zero and get the value of time and put the in equation of displacement and you can find the displacement at that instant. Okay? अगर वो यही कहे कि अगर किसी भी पार्टिकल का एक्सीलरेशन जीरो हो तो वेलोसिटी निकालो, तो सबसे पहले बेटा आप एक्सीलरेशन की इक्वेशन निकालोगे, वहां से टाइम निकालोगे और टाइम निकालने के बाद वेलोसिटी में पुट करोगे और उस वेलोसिटी की वैल्यू निकाल सकते हो. पोजीशन में पुट करोगे तो पोजीशन की वैल्यू निकाल सकते हो. जैसे ये डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है और ये वेलोसिटी की इक्वेशन है, वैसे एक एक्सीलरेशन की भी इक्वेशन आएगी. ठीक है, कर लोगे ऐसे क्वेश्चन. इस टाइप के क्वेश्चन आए तो कर लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. चलिए एक क्वेश्चन और करा रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा. क्वेश्चन ही करने हैं, इंस्टेंटेनियस में क्वेश्चन बहुत सारे होते हैं, ध्यान से करेंगे अच्छे से तो आपको क्वेश्चन बहुत सारे मिलेंगे. क्वेश्चन अनंत होते हैं, कंसेप्ट सीख के चलेंगे. कहता है v is equal to 2t square plus 5. v जो है वो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज इन मीटर पर सेकेंड, एंड t जो रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा टाइम को, दैट इज इन सेकेंड. v जो रिप्रेजेंट कर रहा है वेलोसिटी को, दैट इज मीटर पर सेकेंड. t रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम को, ठीक है, इन सेकेंड. कहता है पहला क्वेश्चन, फाइंड द change in velocity. Change in velocity between t is equal to, कोई भी रख लो, t is equal to 2 to t is equal to 4. t is equal to 2 to t is equal to 4. आपको t is equal to 2 और t is equal to 4 पर चेंज इन वेलोसिटी निकालनी है. यानी आपको निकालनी है
velocity at 4 minus velocity at 2. What is the 4? That is time. What is the 2? That is also time. V4, when we put the velocity at 4, we can find V4. V4 is equal to, you can calculate is 4 4 the 16, 2 the 32 and plus 5 that is 37. देख लीजिएगा एक बार, हो सकता है कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए. 4 4 the 16 and 16 और 2 the 32 और 32 37. ठीक है. वेलोसिटी एट 2, 2 2 the 4, 4 2 the 8 that is 30. ठीक है. एंड for changement in velocity delta V is equal to 37 minus 13 that is 4 that is 2 that is 24. First bit complete. And second bit says that find the average acceleration during same interval of time. Find the average acceleration, during same interval of time. उसी interval of time में average acceleration निकालना है. You can do this type of question. The formula of average acceleration A is equal to V2 minus V1, that is V final minus V initial upon T2 minus T1, that is T final minus T initial. V final minus V initial, that is 37. V final T is equal to 4, that is 37. V initial T is equal to 3, that is, और हम इसको निकाल भी चुके हैं. 37 minus 13 upon 4 minus 2, that is 24 by 2, that is 12 meter per second square. This is the unit of acceleration. You can calculate this value. ठीक है. इस टाइप के क्वेश्चन भी आपसे लग जाएंगे अगर आप लोग लगाते हैं. ठीक है. कहता है फाइंड द, थर्ड बिट क्या कहता है, फाइंड द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एट t is equal to 2 seconds. फाइंड द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन at t is equal to 2 seconds. t is equal to 2 seconds पर आपको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालना है. चलिए भाई इस क्वेश्चन को लगा लेते हैं. वैसे कठिन नहीं है, आप लोग लगा सकते हैं, फिर भी एक बार मेरे साथ देंगे तो ठीक लगेगा. ठीक है. फाइंड द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन गिवन है. वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दी हुई है. ठीक है. अब हम इसको वेलोसिटी की इक्वेशन को इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन में चेंज करना है. dv by dt करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा. डिफरेंशिएशन जब इसका करेंगे तो आएगा 4t और प्लस आएगा 0. क्यों? क्योंकि जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे टी स्क्वायर का 2t हो जाएगा, 2 2 4t प्लस 0 हो जाएगा. ये एक्सेलरेशन कराएगा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन. एंड द क्वेश्चन सेज find the instantaneous acceleration at t is equal to 2, then put t is equal to 2, that is 4 2 8 meter per second square. ये सारे क्वेश्चन आप लोग सीख लीजिए, क्योंकि इसके बाद जब बड़ी प्रॉब्लम आएगी तो वो क्वेश्चन यहीं से उठेंगे. सारे क्वेश्चन यहीं से उठेंगे. इनिशियल पोजीशन, इनिशियल वेलोसिटी और इनसे उठेंगे. ठीक है. चलिए, गूगल क्लासेस में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था और उसका सॉल्यूशन मैं अभी बताने जा रहा हूं. ध्यान से सुनेंगे. कुछ बच्चों ने मुझे लगा के भी दे दिया था वो क्वेश्चन और कुछ लोगों का रह गया था. अब मैं वो कराने जा रहा हूं. क्वेश्चन था t is equal to √x plus 3. क्वेश्चन था t is equal to √x plus t, where t is the time is in second, x is the displacement in meter and t तो कांस्टेंट था, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं थी. फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल व्हेन वेलोसिटी इज 0. फाइंड the displacement of the particle when velocity is 0. वेलोसिटी क्या हो? 0. सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन निकालिए. अरे यहाँ तो डिस्प्लेसमेंट अलग टाइप का है, √x में. घबराने की जरूरत नहीं. आप ये करिए, √x is equal to t minus 3. ये तो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? और बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दीजिए. देन x is equal to t minus 3 to होल स्क्वायर. इधर रूट का स्क्वायर x हो जाएगा और x is equal to a minus b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab. that is x is equal to t square plus 9 minus 60. And the question says
फाइंड द डिस्प्लेसमेंट व्हेन वेलोसिटी इज जीरो। इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग लगा चुके हैं। सबसे पहला वेलोसिटी की इक्वेशन है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। But how can you find the equation of velocity? You do the differentiation of displacement with respect to t. You can find 2t plus 0. Why? Because differentiation of constant is 0 minus 6. This is the equation of velocity. And the question says velocity is 0. Velocity is 0. Put velocity is equal to 0. Then 2t minus 6 is equal to 0. Then t is equal to 3. And t is equal to 3. Put in equation of displacement. You can find the displacement. Put करिए 3 3 जा 9 9 18 और 3 से 18. Then x is equal to also 0. The position of the particle when velocity is 0, the position is 0. It is at origin. वो 0 पर होगी। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। ऐसे क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत तो नहीं होगी। चलिए ऐसे क्वेश्चन करिए। एक और कराते हैं क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और कराते हैं अच्छा सा। देखिएगा आप थोड़े से क्वेश्चन को चेंज कर रहे हैं, बढ़िया क्वेश्चन कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को सुनेंगे और क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या कहती है, ऐसे क्वेश्चन को लगाने में कैसे लगाएंगे वो देखिए। एक क्वेश्चन कहता है x इज इक्वल टू 4t माइनस टी स्क्वायर। x इज इक्वल टू 4t माइनस टी स्क्वायर। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल इन 3 सेकेंड। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। Find the distance traveled by the particle. Find the distance traveled by the particle in 3 seconds. चलो भाई, जब भी क्वेश्चन में, कभी भी क्वेश्चन में डिस्टेंस आ जाए और क्या आ जाए, स्पीड, तो तुरंत आपके कान खड़े हो जाने चाहिए। क्वेश्चन अलग हो जाता है जैसे ही क्वेश्चन में डिस्टेंस और स्पीड आती है। जब तक वो वेलोसिटी कह रहा है तब तक तो क्वेश्चन सही है, लेकिन जैसे ही डिस्टेंस आ जाए तो आपको रुकना चाहिए, क्वेश्चन को समझना चाहिए। इसको दो तरह से कर सकते हैं। पहला टेक्निक हम आपको समझाते हैं, ध्यान से सुनना। यहाँ पर जो x है वो पोजीशन बता रही है। किसको बता रही है? पोजीशन को बता रही है। और t जो है मेरे बेटा वो टाइम को बता रहा है। जब भी कभी क्वेश्चन में डिस्टेंस आए, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, ये मेडिकल की प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा ऊपर की प्रॉब्लम है, ध्यान दीजिएगा। जब भी क्वेश्चन में कभी डिस्टेंस पूछे तो याद रखिए कि अब ये क्वेश्चन थोड़ा अलग प्रकार का है, अलग टाइप का है। इसको लगाएंगे कैसे? सबसे पहले आप t इज इक्वल टू 0 रखिए और उसकी पोजीशन फाइंड करिए कि वो पोजीशन उसकी क्या है। जब टाइम 0 था तो उसकी पोजीशन क्या थी? When we put t is equal to 0, then x is equal to 0. It means particle starts from origin. Particle starts from origin. अब जरा देखिए, ठीक है। अब इसकी वेलोसिटी की इक्वेशन निकालिए। बहुत ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसकी किसका इक्वेशन निकालना है? वेलोसिटी की। अच्छा, वेलोसिटी की इक्वेशन क्या हो जाएगी? That is dx by dt. dx by dt जब आप निकालेंगे तो आपको क्या दिखेगा? That is 4 minus 2t. dx by dt is equal to 4 minus 2t, that is v. दिख रहा है? समझ में आ रहा है? क्या किया? डिफरेंशिएशन किया विद रिस्पेक्ट टू t, ये निकली इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब जरा गौर करिएगा। अब देखिए जरा, t इज इक्वल टू 1 रखिए या t इज इक्वल टू 0 रखिए। t इज इक्वल टू 0 पर यहाँ पर इसकी वेलोसिटी क्या थी? देखिए जरा ध्यान से, 4 मीटर पर सेकेंड। कैसे? t इज इक्वल टू जैसे ही रखोगे v की वैल्यू, या देखिए t इज इक्वल टू 0 पर v की वैल्यू कितनी है? 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अच्छा, और गौर करिए, अभी और गौर करिए। जैसे ही t इज इक्वल टू 1 करिए, क्या करिए? t इज इक्वल टू 1, तो हम देख रहे हैं t इज इक्वल टू 1 पर इसकी वेलोसिटी हो जाती है 2 मीटर पर सेकेंड। क्या हो जाती है? 2 मीटर पर सेकेंड। अरे ये तो क्या हो रहा है? इसकी वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है। क्या कर रही है? डिक्रीज कर रही है, वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है। यानी एक टाइम ऐसा भी होगा जब वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। जब वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। तो पहले वो टाइम फाइंड करिए जब वेलोसिटी क्या हो जाए? 0। तो वेलोसिटी को 0 रख दो, इस इक्वेशन में क्या रख दो? 0। देन 4 minus 2t is equal to 0, then t is equal to 2 सेकेंड।
2 सेकंड पर इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। यानी ये 2 सेकंड तक पहले चलेगा और 2 सेकंड तक जब चलेगा तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। अच्छा, जब वेलोसिटी 0 हो जाएगी तब क्या होगा, जब वेलोसिटी 0 होती है तो पार्टिकल पलटी मारता है, वापस अपनी पोजीशन पर आने के लिए ट्राई करता है। कैसे, जब किसी भी बॉल को आप ऊपर फेंकते हो, क्या फेंकते हो, ऊपर, ठीक है, मोशन अंडर ग्रेविटी से हम इसका एग्जांपल लेते हैं, वो सबसे इजी है। जब हम किसी पार्टिकल को ऊपर भेजते हैं, ऊपर फेंकते हैं, तो निगेटिव एक्सेलरेशन से मोशन कर रही होती है और ऊपर जाते जाते उसकी वेलोसिटी कम हो रही होती है। उसके बाद जब हाईएस्ट पॉइंट पर हो जाती है तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0। उसके बाद वो क्या करती है, पलटी मारती है, यानी ऊपर जाने वाला ऑब्जेक्ट कहाँ आता है, नीचे। याद रखना, जब भी यहां से बहुत इंपॉर्टेंट है, पलटी मारने की चीजें इक्वेशन सीख लेना, क्योंकि ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे ग्राफ आपके क्लियर होंगे। जब पार्टिकल की वेलोसिटी 0 होगी तो पार्टिकल क्या करेगा, पलटी मारेगा, यानी t = 2 तक तो बात ठीक थी। तो t = 2, x किसको बता रही थी, पोजीशन को या डिस्प्लेसमेंट को बता रही थी। t = 2 तक वो चला, t = 2 तक वो कितना चला, चला देख लेते हैं। t = 2 तक, t = 2 सेकंड तक उस ऑब्जेक्ट ने कितना चला वो देख लेते हैं। पुट x = 4 × 2 -2 to whole square, that is 8 - 4, that is 4 मीटर, that is 4 मीटर चला भाई, 4 मीटर चला। यानी जब उसकी वेलोसिटी 0 हुई तो वो कितना चला था, 4 मीटर चला था। कितना चला था, 4 मीटर चला। बात समझ में आती है कि नहीं आती है? अभी हम दोबारा भी करा रहे हैं, फिर से समझो, घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले ये देखो, क्वेश्चन में सबसे पहले आपको ये देखना है कि इक्वेशन में t = 0 रखने पर उसकी पोजीशन क्या है, उसकी पोजीशन t = 0 रखने पर पोजीशन क्या है, ओरिजिन है, x = 0 है, मतलब ओरिजिन पर है। अब उसकी वेलोसिटी की इक्वेशन निकालो, क्या वेलोसिटी कम हो रही है? अगर वेलोसिटी कम हो रही है, सुनो, अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तो यहाँ प्लस होता तो कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बहुत सिंपल सी बात थी, कोई भी वैल्यू रखो वेलोसिटी इंक्रीज कर रही थी। लेकिन यहाँ माइनस है तो वेलोसिटी इंक्रीज नहीं कर रही, क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। और जब वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है तो वेलोसिटी 0 होगी, और अगर 0 होगी तो पार्टिकल पलटी मारेगा, और अगर पलटी मारेगा तो ध्यान से सुनो जरा, ध्यान से, किसी ऑब्जेक्ट को जब हम ऊपर भेजते हैं इस तरह से, ठीक है, ये ऊपर गया, कहां गया, ऊपर, ऐसे गया, और सुनना था ध्यान से, मान लो इसने 3 मीटर चला, कितने मीटर चला, 3 मीटर, ठीक है, और इसके बाद वो नीचे आया और यहां तक आया। अब उसकी जो पोजीशन है वो 2 मीटर, कितनी है, 2 मीटर, यानी पार्टिकल ऊपर गया और ऊपर नीचे आया 2 मीटर। अब उसकी ओरिजिन से पोजीशन कितनी है, 2 मीटर। तो अगर हम तुमसे कहें डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो आप आंख बंद करके कहोगे दिस इज द इनिशियल पॉइंट एंड दिस वन इज द फाइनल पॉइंट एंड दिस इज द डिस्प्लेसमेंट इज 2। लेकिन अगर हम आपसे डिस्टेंस कहें तो आप क्या कहोगे, सर डिस्टेंस 3 वो ऊपर चला और 1 वो कहाँ आया, नीचे। 1 कैसे नीचे आया, यहाँ से यहाँ तक कितना है 2, ऊपर तक कितना है 3, तो 1 नीचे आया, तो कितना हुआ डिस्टेंस, 3 + 1, क्या हुआ, 3 + 1। मेरी बात को ध्यान से सुनना, जो x थी वो पोजीशन को बता रही थी, जो डिस्प्लेसमेंट को बता रही थी। अगर हम ओरिजिन से बात करें, किसको बता रही थी, डिस्प्लेसमेंट को बता रही थी। तो हमने क्या किया कि वेलोसिटी को 0 किया, 2 सेकंड तक उसकी डिस्टेंस निकाली, जो कितनी थी, 4। अब उसका डिस्प्लेसमेंट निकाल लें, क्या निकाल लें, डिस्प्लेसमेंट। t = कितने पर डिस्प्लेसमेंट निकालना है सर, t = कितने पर, कितने सेकंड पर निकालना था, t = 3 सेकंड पर निकालना था। क्वेश्चन में क्या था, फाइंड द, क्वेश्चन को फिर से सुन लेते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। x = 4t - t², where x is the position and t is the time. Find the distance traveled by the object at t = 3 सेकंड, t = 3 सेकंड पर। t = 2 सेकंड पर हमने डिस्टेंस निकाल ली, t = 3 सेकंड पर हम डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। क्या निकालते हैं, t = 3 सेकंड पर हम निकालते हैं उसका डिस्प्लेसमेंट, जो डायरेक्ट इस इक्वेशन पे रखेंगे तो क्या आएगा, जरा देखिएगा, x = 4 × 3 - 3 to whole square, that is 4 × 3 = 12 - 9, that is 3, that is 3। यानी पार्टिकल ने यहां से पलटी मारी होगी और यहां आया हुआ वापस, और ये क्या होगी, 3 मीटर। इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 3 मीटर। पार्टिकल इस तरह से गया, 4 मीटर चला और फिर यहां आकर रुक गया।
अगर यहाँ आके रुक गया तो ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस कितनी है, दैट इज 4 + 1, दैट इज 4 + 1. नाउ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट दैट इज 4 + 1, दैट इज 5 मीटर. डिस्टेंस कितनी चली उसने, 5 मीटर चली. ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन, मैं दोबारा बता रहा हूँ, परेशान होने की जरूरत नहीं है. दूसरा क्वेश्चन भी कर देता हूँ, दूसरे क्वेश्चन से लगा देता हूँ, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. ठीक है, आप लोग करने की कोशिश करिए, ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं, आ सकते हैं. अभी देखिए दूसरा बताता हूँ, एकदम सेम सीक्वेंस का दूसरा क्वेश्चन बताता हूँ. लगाएंगे तभी आएगा क्वेश्चन. ठीक है, देखिए क्वेश्चन, x is equal to 3t minus t square, 60 minus t square. x is equal to 60 minus t square. Find the distance traveled by the particle in 3 सेकेंड. चलो इसको भी 3 सेकेंड ले, 3 सेकेंड नहीं लो, 4 सेकेंड ले लो. कितना ले लो, 4 सेकेंड ले लो. ठीक है, 4 सेकेंड ले लेते हैं. 4 ले लो, 5 ले लो, 6 ले लो, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं. अच्छा चलो भाई, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं. क्वेश्चन को लगाएंगे कैसे, ध्यान दीजिए. सबसे पहले क्या ये इक्वेशन नेगेटिव साइन के साथ, सबसे पहले क्या निकालना है, डिस्टेंस. जब डिस्टेंस निकालना हो तो क्या खड़े हो जाना चाहिए, कान खड़े हो जाना चाहिए. आपको ध्यान देना है कि डिस्टेंस निकालना है, ये डिस्प्लेसमेंट और टाइम की इक्वेशन है, आपको डिस्टेंस निकालना है. जब भी कभी डिस्टेंस निकालना हो तो सबसे पहले t = 0 करके x की वैल्यू निकालो. t = 0 रखते ही x आ गया हमारा 0, यानी हम जो चालू हुए वो कहां से चालू हुए, ओरिजिन से, यानी 0,0 से चालू हुए, यहां से चलना चालू हो गए. अब हम यहां से चले और कब तक चलेंगे, जब 4 सेकंड तक चलेंगे. क्या 4 सेकंड के पहले वेलोसिटी 0 तो नहीं हो गई, 4 सेकंड के पहले वेलोसिटी 0 तो नहीं हो गई. अगर 0 हो गई तो कब हो गई, सबसे पहले हम निकालते हैं कि वेलोसिटी 0 कब हुई, वेलोसिटी 0 कब हुई. तो वेलोसिटी की इक्वेशन निकालेंगे, दैट इज dx/dt दैट इज इक्वल टू 6 - 2t दैट इज 0 when t = 3 सेकंड. t = 3 सेकंड पर वेलोसिटी क्या हो गई, 0, यानी 3 सेकंड तक वो चला, 3 सेकंड तक वो चला. तो 3 सेकंड तक वो कितना चला, उसका डिस्प्लेसमेंट क्या था, जब उसकी वेलोसिटी 0 हो गई तब का डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं. तो x when 3 t की जगह पर रखते हैं 3, तो 6 × 3 6 3 = 18 -9 दैट इज 9 मीटर. कितना चला, 9 मीटर. वो यहां से यहां तक कितना चला बेटा, 9 मीटर. और कब तक चला, 9 मीटर कब तक चला, 3 सेकंड तक. 3 सेकंड में उसने चला 9 मीटर. ठीक है, ओके सर, 9 मीटर चला. 4 सेकंड में उसका डिस्प्लेसमेंट निकाल लो, क्योंकि उसके बाद पलटी मारी होगी, क्योंकि वेलोसिटी क्या होगी, 0. उसके बाद उसने पलटी मारी, हम डिस्प्लेसमेंट निकाल लें उसके फाइनल पोजीशन की, और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो ये डिस्टेंस आएगी, और इन दोनों को ऐड कर ले तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी. फिर से सुनो, यहां से यहां तक क्या निकाल ली, डिस्टेंस निकाल ली. जब वेलोसिटी 0 थी उसके बाद पार्टिकल ने पलटी मारी, पार्टिकल वापस आ रहा है अपनी वापस आ रहा है. अब हमने यहां से यहां तक इसकी डिस्प्लेसमेंट निकाली, नेट डिस्प्लेसमेंट, और इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये डिस्टेंस आ जाएगी, और इसको ऐड कर लेंगे तो क्या मिल जाएगी, डिस्टेंस. तो हमने निकाला डिस्प्लेसमेंट एंड t = 4. जैसे ही निकाला तो ये 24 माइनस 6 4 24 ना, 24 माइनस 16, तो कितना हो गया, 8 आ गया. कितना आ गया, 8 मीटर. यानी यहां से ये पोजीशन हो गई 8 मीटर की. क्या हो गई, ये फाइनल पॉइंट है. यहां से यहां तक चला 9 और यहां तक आया 8, तो ये कितना बचा, 1. तो अब टोटल डिस्टेंस क्या हो गई, टोटल डिस्टेंस क्या हो गई, 9 + 1 दैट इज 10 मीटर. दैट इज 10 मीटर. ये डिस्टेंस होगा. दिस इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. ऐसा ही बेसिक डिफरेंस होता है वेलोसिटी एंड स्पीड में. यही बेसिक डिफरेंस है वेलोसिटी और स्पीड में. वो भी सिखाते हैं. अभी हमने इसका दूसरा मेथड भी कहा था सिखाने के लिए, वो भी सिखा देते हैं. वो हम बड़े क्वेश्चन के साथ सिखा देते हैं, घबराने की जरूरत नहीं. दूसरा मेथड जो सिखाना है वो दूसरे क्वेश्चन के साथ सिखा देते हैं, वो उसका बड़ा पार्ट है, वो सिखा देते हैं. इसको नोट करिएगा, ये अच्छा क्वेश्चन है, एडवांस का क्वेश्चन था. मैंने कहा था थोड़ा सा एडवांस तक लेके जाएंगे, इसलिए थोड़ा क्वेश्चन एडवांस का था. आगे बढ़ते हैं अपन, इसी का दूसरा पार्ट करते हैं.
दैट इज x इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 60. क्वेश्चन सेज दैट x इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 60. फाइंड द एवरेज स्पीड. फाइंड द एवरेज स्पीड in t is equal to 5 सेकेंड. in t is equal to 5 सेकेंड. इसलिए को कभी ये नहीं बोला कि 3 और 4 के बीच, 5 और 6 के बीच. इसने सीधे सीधे बोला कि 5 सेकेंड में उसकी एवरेज स्पीड बताओ. क्या बताओ? 5 सेकेंड में उसकी एवरेज स्पीड. ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है. जब भी कभी स्पीड आ जाए, क्या आ जाए? स्पीड आ जाए और यहाँ पर माइनस दिया हो तो तुरंत कान खड़े हो जाने चाहिए. एवरेज स्पीड निकालनी है. एवरेज स्पीड कैसे निकालें? सबसे पहले टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम निकाल लें तो बात बन जाए. सबसे पहले t इज इक्वल टू क्या करे? 0. t इज इक्वल टू 0 पुट करें तो x इज इक्वल टू क्या आ गया? 0. हमने देख लिया कि ये पोजीशन ये कहाँ से चालू होता है? ओरिजिन से चालू होता है भाई. चालू हो गया ओरिजिन से. अब ये भाई डिस्टेंस निकालनी है. क्या निकालनी है? डिस्टेंस. चलो भाई डिस्टेंस. अब इसकी वेलोसिटी देखो कब 0 हो रही है. वेलोसिटी 0 कब हो रही है? पहले क्या करें? dx बाई dt निकाले. dx बाई dt क्या हो जाएगा? जल्दी बोलो. dx बाई dt इज इक्वल टू हो जाएगा 2t माइनस 6 इज इक्वल टू 0. देन t इज इक्वल टू कितने पर? 3 पर इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है? 0. t इज इक्वल टू 3 पर उसकी वेलोसिटी 0 हो गई. t इज इक्वल टू 3 पर उसकी पोजीशन क्या थी? t इज इक्वल टू 3 पर इसकी पोजीशन निकाल ले तो x इज इक्वल टू 9 माइनस 18. 9 माइनस 18 यानी t इज इक्वल टू 0 पर उसकी पोजीशन क्या थी? -9. -9 का मतलब वो यहां पर था. पार्टिकल कहां था? यहां पर, इस जगह पर -9 पर. ठीक है, -9 ओरिजिन से -9 पर पार्टिकल था. अब क्या हुआ? अब उसकी वेलोसिटी क्या हो गई? 0. अब उसकी वेलोसिटी देखिए, जब वेलोसिटी 0 हुई तब वो कहां था? -9 पर. कहां था? -9 पर. यानी -9 पार्टिकल ने ओरिजिन से चलना चालू किया और -9 पर पहुंचा और उसकी वेलोसिटी क्या हो गई? 0. अब वेलोसिटी 0 हो गई है तो वो पलटी मारेगा और पलटी मारेगा. कितने सेकंड बाद उसकी डिस्प्लेसमेंट निकालनी है? 5 सेकंड बाद. 5 सेकंड बाद उसकी डिस्प्लेसमेंट निकाल लो. x इज इक्वल टू 5 रखो तो 25 माइनस 30 दैट इज इक्वल टू -5. यानी वो कहां पहुंचा? -9 से -5 पर पहुंचा. कहां पहुंचा? -9 से -5 पर. पहले कितना चला? -9. अब पहुंचा कहां? -5 पर. ये कितना हुआ? 4 9 5 13. कितना हो गया? 13. टोटल डिस्टेंस जो चली वो कितनी है? 13. और स्पीड निकालना है. स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम 13/5 दैट इज 13/5 मीटर पर सेकंड. इस तरह से ऐसे क्वेश्चन की एवरेज स्पीड. ये एडवांस की प्रॉब्लम है, मेंस की नहीं है. गलत हो जाएगा बेटा अगर इसको ढंग से नहीं लगाएंगे. ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी आपके पास आ सकते हैं. ऐसे क्वेश्चन भी आपको लगाने होंगे. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन. अब इसके बाद बस आज इतना ही करते हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है. 53 मिनट का हो गया है. इससे ज़्यादा बड़ा करना ठीक नहीं है. डाउनलोड करने में भी दिक्कत होती है. इंटीग्रेशन अच्छे से पढ़ना तो नेक्स्ट वीडियो आपको इंटीग्रेशन से मिलेगा. ठीक है, ध्यान से इंटीग्रेशन पढ़ना. सारी इंटरचेंज बीट एक दूसरे का पढ़ा देंगे. ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही. बाय.